श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनपान करेंगे माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। पीछे के अध्याय में हमने सुनपान किया कि राजा माघ मास महात्म्य सुनना चाहते हैं। राजा की ऐसी इच्छा जानकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटे और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाएं। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मा कुरुच व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर
प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरे के पुण्यों के लिए क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया तथा विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था तथा रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसके कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर रमण करती हैं, और गुफाओं में से ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सरा निवास करते हैं। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवणपान करेंगे। अब सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की कथा। उसके बाद सुनेंगे विष्णु चालीसा। एक बुढ़िया माई थी जो दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन गणपति बप्पा उसकी आराधना से प्रसन्न हो गए और बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू क्या मांगना चाहती है सो तू मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं? मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना।
तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई तो बहू से पूछा। बहू ने कहा, माँ जी नाते और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, हे बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाते और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दें, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे और अंत में मोक्ष दे। गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, तूने जो कुछ मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो जो कुछ बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। आप सुनते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप वरा रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुरम रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही में नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरती भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उभारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे।
हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। तो प्यारे स्नेहजनों, ये था माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, गणपति बप्पा की कथा और श्री हरि विष्णु चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।